जेनजीज को कॉकरोच बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एसोसिएटेड रहे हैं ना, वहां हार गए, बीजेपी हार गई वहां पे। जी हाँ, पीके जीत गए, ये बोला था नितिन नवीन। तो ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस जीत गई है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर जो उसका सेलिब्रेशन किया उसमें मेलोडी खाई है। आइए आपको थोड़ी डिटेल्स बता देती हूँ। ये 3 विधानसभा की सीटें हैं जिनके ऊपर अलग अलग वजहों से बाइपोल थे। एक बिहार की सीट पर, एक मध्य प्रदेश की सीट पर और एक गुजरात की सीट पर। बिहार की सीट पर जन सुराज के प्रशांत किशोर वो जीते। आप सोचिए कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तब इनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था उसमें, और अभी इस बाइपोल में अराउंड 18,000 के मार्जिन से ये जीत गए हैं। नितिन नवीन का, क्योंकि वो राज्यसभा चले गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो वो सीट छूट गई, और जब वो सीट छूटी है तो उनका पूरा, जिसे कहते हैं कि इन्फ्लुएंस भी छूट गया। आप सोचिए, मतलब जो शख्स पिछली बार अराउंड कुछ 52,000 के आसपास मार्जिन से जो जीते थे, उनके हटने के साथ ही उस सीट पर कोई और किसी और पार्टी का जिसका खाता भी नहीं खुला था, वो उसका शख्स आकर जीत के चला जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी अचानक से आपका कोई फेलियर हो, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर वर्ल्ड, बिकॉज आने वाले समय में पता नहीं आपके लिए क्या अच्छा है। क्योंकि एवरीबडी आई थिंक जस्ट वॉज वेरी क्विक इनफ टू राइट ऑफ प्रशांत किशोर एट दैट मोमेंट। आज देखिए उन्होंने उस सीट पर अपने लिए जीत हासिल कर ली, जो होता ही है, सब लोग करते ही हैं। किसी की हार पर जब भी कोई अपने लोएस्ट पर होता है, कोई अपनी हार के समय पर होता है, उसको सब लोग बहुत आसान होता है सबके लिए उसको जज करना। द मोमेंट नाउ व्हेन ही विंस, तो अब सब लोग बताएंगे, देखेंगे कि आखिर इनकी जीत कैसे हुई, कैसे इन्होंने पूरी की पूरी बाजी इस पूरे समय में पलट दी। दूसरी चीज़ तो देखिए, 32 राउंड की काउंटिंग के बाद जन सुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर 19,246 वोटों से आगे हैं, और प्रशांत को 63,946 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,700 वोट मिले हैं। ये मैं एक समय का आपको आंकड़ा बता रही हूँ, एग्जैक्ट मार्जिन ये है कि नहीं मैं अभी आपको बताती हूँ उसको क्लियरली। बांकीपुर सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट है, और ये यहाँ से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। सोचिए, इनका इन्फ्लुएंस वहाँ पर अच्छा होना चाहिए था, बिकॉज ही केप्ट विनिंग। उनके राज्यसभा जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। और इधर वहीं मैं आपको अब एमपी की सीट के बारे में बता देती हूँ। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह हैं, जिन्होंने 6,016 वोटों से जीत दर्ज की। भाजपा ने यहां पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। आशुतोष नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी नहीं जीत पाए हैं। कुछ इंटरनल कलह चल रही हैं। खैर, वहीं गुजरात के मंजलपुर में ही भाजपा को थोड़ी, क्योंकि गुजरात है वहाँ पर थोड़ी सी भाजपा को अच्छी खबर मिल गई है, क्योंकि मंगलपुर में जो भाजपा के सत्येंद्र भाई सतीश पटेल हैं, उन्होंने 30,630 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को हराया। तीनों सीटों पर 30 जुलाई को वोटिंग हुई थी। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भाजपा को हराया है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,056 वोटों से शिकस्त दी, और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर, जिसका नंबर था 121, वहां पर भी भाजपा हार गई। वहां कांग्रेस को 291 और भाजपा को 264 वोट मिले। तो मध्य प्रदेश की ये तस्वीर आपने देख ली। प्रशांत किशोर, वही उनकी पत्नी भी काफ़ी खुश हैं, वो जनता का आभार व्यक्त कर रही हैं। प्रशांत किशोर ने जीतने के बाद कहा कि बिहारी सिर्फ मजदूर बनने के लिए ही पैदा नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और उन्होंने बिहारी को मजदूर समझ लिया गया है, बिकॉज ज़्यादातर माइग्रेंट्स अलग अलग शहरों में जो जाते हैं वो बिहार से जाते हैं, और उनको उसी तरह से
क्या ट्रीट किया जा रहा है। तो प्रशांत किशोर ने इस एक चीज़ को अपना बड़ा मुद्दा बनाया है, जिसको लेकर जब जीत के बाद उन्होंने ये बात कही तो क्या कहा, एक बार जरा सुनिए। बांकीपुर की जनता की जीत है लाइट खोलो। और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो, एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो, बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। तो आइए जरा प्रशांत किशोर के राजनीतिक करियर पर हम एक थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। प्रशांत किशोर का जन्म हुआ है 20 मार्च 1977 को रोहतास, बिहार में। उम्र इनकी इस वक्त 49 साल है। शिक्षा इनकी पोस्ट ग्रेजुएट है पब्लिक हेल्थ की कैटेगरी में। राजनीतिक करियर इनका ये रहा है कि 2014 में लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में नरेंद्र मोदी के प्रमुख रणनीतिकार ये रहे हैं। आपको पता ही है, चाय पे चर्चा और ये सारी चीज़ें इनका ही उपज थी। 2015 से 2021 के बीच नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, MK स्टालिन समेत कई नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बना चुके हैं। 2022 में बिहार में जनसुराज यात्रा इन्होंने शुरू की। 2024 में जनसुराज पार्टी का इन्होंने गठन किया। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में 243 में से 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और खुद चुनाव नहीं लड़े। 2025 चुनाव परिणाम ऐसे हैं कि पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। जैसा आपको पहले बताया कि कोई खाता नहीं खोल पाए थे, लेकिन 3.44% वोट शेयर पार्टी को जरूर मिला था। तो इसका मतलब वोट तो पड़ रहे थे, इतना परसेंटेज ऑफ वोट इनको पड़ा था। 2026 में अब आप देख लीजिए, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर क्या सूरत एकदम बदली है इस पार्टी की कि बांकीपुर उपचुनाव से पहली बार खुद चुनावी मैदान में पीके उतर गए। उनको शायद लगा कि अब खुद ही चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा, एंड ही इंश्योर्ड दैट ही गेट्स अ सीट फॉर हिज पार्टी। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सत्यमेव जयते।